विधेयक के खंड 17 के उपखंड 1 प के पश्चात उपखंड फ निम्न रूप से में जोड़ा जाए। विद्यार्थी या छात्र यदि अल्प अवधि के बाद कोचिंग सेंटर छोड़ते हैं तो उन्हें 30 दिनों के भीतर उनकी बाकी के दिनों की फीस की वापसी करनी होगी। अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय खास करके झारखंड के लिए भी, हमारे राज्य के लिए भी जुड़ा हुआ अध्यक्ष महोदय, और माननीय मंत्री जी भी या पूरा सदन इस भावना से सहमत होगा अध्यक्ष महोदय कि यह राज्य कृषि प्रधान और कृषकों की और खास करके खेती पर निर्भरता ज़्यादा है। गरीब किसान मजदूर, उनके बच्चे कोचिंग में पढ़ने जाते हैं अध्यक्ष महोदय, और किसी कारणवश उनको समस्या आती है या और किसी कारणवश अध्यक्ष महोदय वो अल्प अवधि में ही कोचिंग को छोड़ देते हैं, तो उनकी फीस वापसी के दिन को जो वापसी का समय सीमा अध्यक्ष महोदय वो बेचारे भटके नहीं। इसलिए उसको मेरा मांग है अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी से कि उसको 30 दिन किया जाए, 90 दिन से हटा करके उसको 30 दिन किया जाए, जिससे उन तमाम अभिभावकों को और बच्चों को सहूलियत हो सके। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य ने जो संशोधन के प्रस्ताव दिए हैं उसकी धारा 13 के खंड 6 के अंतर्गत सभी कोचिंग सेंटरों को आवेदन के समय अपनी फीस वापसी नीति प्रस्तुत करने तथा धारा 13(7) के अंतर्गत अपनी संस्थागत वेबसाइट पर अपनी फीस वापसी नीति प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया है। धारा 27 के अंतर्गत कोचिंग सेंटर के समापन के संबंध में खंड 2 में कहा गया है कि धारा 1 में निर्दिष्ट सूचना प्राप्त होने पर समिति एक पर्यवेक्षण प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी जो यह सुनिश्चित करेगा कि जिस व्यक्ति के अधीन कोचिंग सेंटर पंजीकृत किया गया है उसने कोचिंग सेंटर में नामांकित विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर दी है और कोचिंग सेंटर की शुल्क वापसी नीति के अनुसार शुल्क वापस कर दिया है। अतः इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी कोचिंग सेंटर में नामांकित छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उचित प्रावधान किए गए हैं, इसलिए मैं यह मानता हूं कि इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 17 के उपखंड 1 प के पश्चात उपखंड 1 फ निम्न रूप से जोड़ा जाए। विद्यार्थी या छात्र यदि अल्प अवधि में के बाद कोचिंग सेंटर आदि छोड़ते हैं तो उन्हें 30 दिनों के भीतर उनकी बाकी के दिनों के फीस की वापसी होगी। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 17 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 17 इस विधेयक का अंग बना। खंड 18 से खंड 27 तक कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 18 से खंड 27 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 18 से खंड 27 इस विधेयक का अंग बना। खंड 28 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री सरजू राय जी अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? महोदय, मेरा संशोधन है कि विधेयक के खंड 28 में अंतिम पंक्ति के बाद ये जोड़ा जाए कि इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष रखा जाएगा। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य के संशोधन के प्रस्ताव पर मान्यवर मेरा आपसे यह निवेदन है, सदन से यह निवेदन है कि उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर आदि अन्य राज्यों में कोचिंग सेंटर के विनियमन के लिए बनाए गए कानूनों में राज्य सरकार को राज्य विधानमंडल में रखे बिना ही अपने संबंधित अधिनियमों के तहत नियम बनाने की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। तो मैं यह मानता हूं कि बहुत सोच विचार के उपरांत सदन से इसे पारित कराने के बाद
पुनः इसे विधानमंडल में के समक्ष रखने की बहुत आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, इसलिए इस विधेयक में संशोधन की आवश्यकता नहीं है मान्यवर। फिर से इसको विचार के लिए नहीं रखना है विधानसभा के सामने, मगर जो नियमावली बनेगी वह नियमावली परिचालित की जाए, सदन में रखी जाए, उपलब्ध की जाए। और कई विधेयक पास हुए हैं यहाँ से, उसमें लिखा हुआ है, अंकित है कि जो नियमावली होगी, नियम बनेगा, उसको विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा। तो मैं तो ही कह रहा हूँ कि इस विधेयक के पारित होने के बाद अधिनियम बनेगा, अधिनियम की जो नियमावली बनाई जाएगी उस नियमावली की एक प्रति विधानमंडल के समक्ष, विधानसभा के समक्ष रखी जाए और देश में सरकार को मान्य होनी चाहिए। माननीय सदस्य की भावना की इस अधिनियम की एक प्रति विधानमंडल को दी जाएगी तो निश्चित रूप से अवलोकन के लिए विधानमंडल को यह प्रति देने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा यह कहना है कि इस एक्ट के तहत बनने वाले नियमों को परिचालित करने की शक्ति राज्य सरकार के समक्ष है और यह विधानसभा में यह शक्ति प्रदत्त करती है। इसलिए प्रति तो अवश्य सूचनार्थ आ जाएगी, लेकिन इस कानून को हम लोग बनाकर लागू करना चाहेंगे माननीय। प्रश्न राज्य सरकार का कोई हनन नहीं हो रहा है। आमतौर पर जो भी नियमावली बनती है उसको विधानसभा के सामने रखा जाता है, विधानसभा को दे दिया जाता है कि नियमावली बन गई, सभी विधायकों को मिल जाता है। और हम लोग खास करके प्रत्यायुक्त विधान समिति में भी इस पर विचार होता है। नियमावली जितने अधिनियम बने हैं सबकी नियमावली होनी चाहिए और नियमावली सदन के सामने आनी चाहिए महोदय। मुझे लगता है कि सरकार को ये बात मान लेना चाहिए। ये सामान्य संशोधन है जो अक्सर कई अधिनियमों में जो विधेयक यहाँ से पारित हुए हैं उसमें अंकित है, इसमें छूटा हुआ था, इसलिए मैंने सरकार का ध्यान इस आकृष्ट किया महोदय। माननीय मंत्री जी, सूचनार्थ में प्रति उपलब्ध करा दूंगा माननीय। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 28(1) में निम्न शब्द जोड़े जाएं। इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष रखा जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, ये प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 28 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 28 इस विधेयक का अंग बना। खंड 29 से खंड 32 तक कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 29 से खंड 32 विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 29 से खंड 32 इस विधेयक का अंग बना। हो गया। प्रश्न यह है कि खंड 1 विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 01 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियम विधेयक 2025 स्वीकृत हो। मान्यवर बड़ी व्यापक सोच के साथ और छात्रों के अभिभावकों के हितों की संरक्षा के लिए बनाया गया यह अधिनियम उन तमाम आशंकाओं को निर्मूल करने का एक प्रयास है कि हमारे कमजोर गरीब वर्ग के बच्चे जो अपने माता पिता की गाढ़ी कमाई लेकर रांची आंखों में एक सपना लेकर आते हैं, धनबाद बोकारो जमशेदपुर एक सपना लेकर आते हैं, उनका वह सपना दरकने ना पाए। हम लोगों ने एक बड़ा
ईमानदार प्रयास किया है कि राज्य के भूभाग पर चलने वाले तमाम कोचिंग संस्थानों को एक रूपता में हम बांध सकें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले कोचिंग संस्थानों को एक बेहतर माहौल दे सकें और वो वैसे संस्थान जो हमारे बच्चों से, हमारे अभिभावकों से अनावश्यक दोहन कर रहे हैं, उनको भी निश्चित रूप से हम इस बात के लिए रोक सकें। अलावे मानने वाले एक और महत्वपूर्ण बात है जो हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा है। कोचिंग संस्थान बच्चों का भविष्य सुधारने के बजाय बच्चों का भविष्य बिगाड़ने पर लगे हुए हैं। बहुतेरे कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जिनकी फोटो देश के किसी प्रसिद्ध शिक्षाविद के समक्ष नहीं दिखती है। उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल में देश का कोई प्रसिद्ध शिक्षाविद का फोटो नहीं है मान्यवर, राजनीतिक दलों के लोगों के फोटो लगे हुए हैं। और जब झारखंड के भोले भाले छात्रों को बहकाकर राजनीतिक रोटी सेकने की बात आती है, तब यह प्रतीत होता है कि ऐसे कोचिंग संस्थानों को झारखंड के भूभाग पर चलने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। और मैं ये कहता हूं मान्यवर कि इस एक्ट ने उस दिशा में पहला कदम उठाया है और यह सरकार यह चाहती है कि शिक्षक बच्चों के भविष्य को गढ़ने का काम करें। शिक्षक उलझाकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें। अगर वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो राज्य सरकार निश्चित रूप से वैसे भी कोचिंग संस्थानों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगी जो शिक्षण और बच्चों के भविष्य गढ़ने के अलावे अन्य कामों के लिए लगे हुए हैं। मैं आपको इस बात के लिए इस सदन के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं मान्यवर, और यह संदेश झारखंड राज्य के उन तमाम अभिभावकों और उन तमाम बच्चों के लिए है कि आप अपने भविष्य को बेहतर बनाएं और उस भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में जो भी रोड़ा आएगा उस रोड़े को हटाने का काम राज्य सरकार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। प्रश्न यह है कि झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 स्वीकृत हुआ। लास्ट है और प्रभारी मंत्री उद्योग विभाग, प्रभारी मंत्री उद्योग विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विशेष छूट विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विशेष छूट विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पूर्व स्थापित करता हूं। यह प्रस्तावित हुआ। विचार का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विशेष छूट विधेयक 2025 पर विचार हो। इसमें प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव आया है। माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार चौरसिया अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। सरकार विधि विभाग द्वारा विधानसभा के पटल पर झारखंड राज्य सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विधेयक 2025 स्थापित हुआ है। उद्यम यदि सदन के पारित होता है कि राज्य के योग्य एवं कुशल बेरोजगार जो आज अपना सूक्ष्म लघु या मध्यम उद्यम स्थापना को स्वरोजगार स्थापना करना चाहते हैं, उन्हें जटिल बनाकर उन्हें कानूनी देय पेश हो राज्य की ढकेलने के काम होगा। सिंगल विंडो कहने होता है। यह राज्य के बेरोजगारों के लिए जो अपना स्वयं का अपना व्यापार करना चाहते हैं उनको परेशान करने का काम। संशोधन उक्त विधेयक के क्रमांक 5 से कंडिका 4 के बाद कंडिका 5 जोड़ी जाए, जिसके यह उल्लिखित होगा कि अधिनियम के तहत उद्यमी द्वारा
संबंधित विभाग को आयोजन करने की तिथि एवं अधिकतम 30 दिनों के भीतर उद्यमय स्थापित करने का हेतु प्रमाण पत्र लाइसेंस निर्गत करे। अतः आपसे निवेदन है कि उक्त विधेयक को पारित करने हेतु पूर्व से विधेयक को बहुत्रित चर्चा कर सदन में कराई जाए। साथ ही विधेयक को प्रवर समिति में इस शर्त के साथ भेजी जाए यह 1 माह के अंदर अपना रिपोर्ट सदन को प्रस्तुत करे। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित विधेयक का सूत्रण हितधारकों के साथ व्यापार विचार विमर्श में उपलब्ध किया गया है। विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न यह है कि झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विशेष छूट विधेयक 2025 प्रवर समिति के इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वो अपना प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर दे। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विशेष छूट विधेयक 2025 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड 6 लेता हूं। खंड 02 से खंड 04 तक कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 02 से खंड 04 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 02 से खंड 04 इस विधेयक का अंग बना। खंड 05 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा एवं श्री आलोक कुमार चौरसिया अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? अध्यक्ष महोदय, खंड 5 की विधेयक के खंड 5 उपखंड 4 के पश्चात एक नई मद उपखंड 5 निम्न रूप से जोड़ा जाए। इस अधिनियम के तहत उद्यमी द्वारा संदर्भित विभाग में आवेदन करने की तिथि से अधिकतम 30 दिनों के भीतर उद्यम स्थापित करने हेतु प्रमाण पत्र लाइसेंस निर्गत करेगा। अध्यक्ष महोदय, ये 30 दिनों के अंदर आवेदन करने की 30 दिनों के अंदर अध्यक्ष महोदय उद्यमी को ट्रेड लाइसेंस मिल जाए, मैं इसकी मांग करता हूं अध्यक्ष महोदय। और पहले भी मैंने, माननीय मंत्री जी है, मैंने सदन में इस बात की चर्चा किया था। और जैसे हमारा जिला भी औद्योगिक जिला है अध्यक्ष महोदय, हजारों एमएसएमई स्थापित अध्यक्ष महोदय स्थापित हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि अधिकांश, यह जांच का विषय अध्यक्ष महोदय, अधिकांश एमएसएमई सरकार के, या छोड़िए, अब मैं सीधे सीधी कहूंगा कि अधिकांश बंद है। सरकार कहूंगा तो फिर होगा कि पॉलिटिकल भाषा आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो जिस कारण से हो, अधिकांश बंद है अध्यक्ष महोदय। और नया कोई एमएसएमई छोटा छोटा लोग लगाने जाते हैं अध्यक्ष महोदय, तरह तरह के कागजात मांग करके उनको अननेसेसरी हरास किया जाता है। दौड़ते बेचारे परेशान हो जाते हैं। अभी मैं देख रहा था अध्यक्ष महोदय 2-3 रोज पहले 10 लाख नए एमएसएमई यूनिट लगेंगे, राज्य के 5 लाख लोगों का मिलेगा रोजगार। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री से आग्रह होगा कि ये इसको बाध्यता करें कि जो भी है कार्रवाई करनी है, जो अप्लाई करता है तो उसके 30 दिन के अंदर जिस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करानी हो, क्योंकि छोटे छोटे लोग हैं, मझले उद्योग के उनको 30 दिन के अंदर उनका सर्टिफिकेट उनको दे दिया जाए, उनको उद्योग लगाने के लाइसेंस दे दिए जाए, जिससे उनको सुविधा अध्यक्ष महोदय, ये मेरा आग्रह होगा।